आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एचआरटीसी पेंशनर्स की हड़ताल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार हर साल एचआरटीसी को लगभग 750 करोड़ रुपए देती है। निगम अपने संचालन से लगभग 70 करोड़ रुपए प्रति माह की कमाई करता है, जिसमें स्कूल बस सेवाएं और सब्सिडी वाली बस सेवाएं भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं के कारण निगम का संचालन करीब 2 महीने तक प्रभावित रहा, जिससे राजस्व पर असर पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदर्श रूप से पेंशन हर महीने की 15 तारीख तक जारी हो जानी चाहिए, लेकिन वित्तीय दबाव के कारण कुछ विलंब हुआ। उन्होंने जोर दिया कि खर्च को नियंत्रित करने के लिए एचआरटीसी को अपने कार्यबल विशेष रूप से अधिकारी स्तर पर को युक्तिसंगत बनाना होगा, ताकि आर्थिक स्थिति को स्थिर किया जा सके। की जो मांगे हैं वो मेरे ख्याल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। अब एचआरटीसी को हम हर साल सरकार की तरफ से 750 करोड़ रुपया देते हैं। 750 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से दिया जाता है और एचआरटीसी जो अपनी बसें चलाती है, उन बसों की जो आय होती है, चाहे वो स्कूल में बस जाती है, चाहे वो सब्सिडाइज बस की रूप में जाती है, उन सब की आय भी 70 करोड़ रुपया के करीब हर महीने होती है। इस महीने क्योंकि आपदा रही और 2 महीने एचआरटीसी को काम नहीं रहा, उस संदर्भ में मैंने अभी बात की है कि जब एचआरटीसी की कमाई इन 2 महीनों में नहीं हुई तो उसकी गैप की भरपाई के लिए भी सरकार थोड़ा आगे आने का प्रयास कर रही है। और उनको जो पेंशन है, उनकी पेंशन वैसे 15 तारीख तक रिलीज होनी चाहिए, लेकिन एचआरटीसी के जो कार्य प्रणाली है ऊपरले स्तर पर, एचआरटीसी चलाने के लिए तो ड्राइवर कंडक्टर चाहिए, इंस्पेक्टर चाहिए होंगे ज्यादा से ज्यादा, और ऊपरले स्तर पर अधिकारियों की इतनी बड़ी फोर्स खड़ी की है, उसको भी रैशनलाइजेशन करने की एचआरटीसी को जरूरत है। तो एचआरटीसी को अगर प्रॉफिट में लाना, हम तो देते रहेंगे, लेकिन अगर एचआरटीसी को भी प्रॉफिट में नहीं लाना तो ये तो घाटा ही घाटा है। हम 100% घाटे पर चल रही है और घाटे का कारण एचआरटीसी वाले बताते हैं कि जो सब्सिडाइज में हम 50% महिलाओं को सब्सिडी देते हैं तो उसके कारण घाटे में है। अगर 50% भी सब्सिडी देते हैं तो कहीं ना कहीं कोई कमी तो है, तो इस दृष्टि से सोचना पड़ेगा ताकि जो एचआरटीसी के पेंशनर है उनको हर दिन हड़ताल नहीं करनी पड़े, 15 तारीख की जगह उन्हें पहली को मिले। उस दृष्टि से अगर ये हमारे साथ सहयोग करेंगे तो मेरा मानना है कि जो एचआरटीसी के एम्प्लॉयज भी, उनको पेंशन भी मिलती रहेगी। थोड़ा सा फैसले लेने की जरूरत है, उस दिशा में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। फैसले लिए जाएंगे सर आप एचआरटीसी के पेंशन के? नहीं, एचआरटीसी के एम्प्लॉयज के साथ ही मिलकर और मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय के साथ ही मिलकर फैसले लिए जाएंगे। मैं एचआरटीसी का उदाहरण इसलिए नहीं देना चाहता हूँ, एचआरटीसी के पास सिर्फ 3000 बसेज है। 3000 बसेज के लिए आपके ड्राइवर कंडक्टर पूरे होने चाहिए, इंस्पेक्टर पूरा, उनको नाइट पूरी मिलनी चाहिए, ओवर टाइम पूरा मिलना चाहिए, मेडिकल रिवर्समेंट पूरी मिलनी चाहिए। कमी कहाँ रहेगी? सरकार तो दे रही है, सरकार 60-70 करोड़ रुपया हर साल दे रही है। अगर हम 70 करोड़ एक साल में 720 करोड़ रुपया दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? 720, 60 करोड़ के हिसाब से कितना हो गया? हर महीने ग्रांट जाती है, 720 दे रहे हैं। एचआरटीसी जो अपनी कमाई करती है वो भी 60 करोड़ के करीब होगी, तो 120 करोड़ रुपया महीने का कमा रहे हैं, तो 1500 करोड़ रुपया 5 साल में हम 7500, हम सरकार की तरफ से 3000 करोड़ आएगा, साथ 3000 करोड़ उनकी तरफ से आएगा। और 7000 करोड़ के लिए 3000 बसें चलाना कोई मुश्किल बात नहीं है, थोड़ा ठीक करने की जरूरत है, जो एचआरटीसी में रैशनलाइजेशन करने की जरूरत है। सर आप क्या महसूस करते हैं कि जो सरकार की योजना है, थैंक यू, थैंक यू। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।